भाई कहाँ पर है? और कैसी हालत? बताओ मुझे पूरा, मुझे बताओ। मेरे भाई है वो, मैं तो फ्री किसी कहाँ है, किस हाल में, बताओ तो। मिशन थिएटर में बहुत सीरियस है, मौत से लड़कर आ गए, अब जिंदगी के लिए लड़े। लेकिन जस्ट होप कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और वो ठीक हो जाए। ये क्या किया? ये जानते हुए भी कि ये लोग कैसे हैं, लोगों ने क्या किया आपके साथ, आप इनको हमदर्दी क्यों दिखा रही है? और क्या जरूरत है इनको अभी के बारे में बताने की? इनको यहाँ पे होने का कोई हक नहीं है। They don't deserve to be। पूरा वो जो भी है, जैसी भी है, इनकी बहन है। उसे हक है जानने का कि ये कैसे। ये बहन नहीं है, बहन से ज्यादा तो दुश्मन है वो उसकी। दुश्मन है अभी की। आपको पता है जो उसकी हालत है ना ये यही आले और तनु की वजह से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी बताइए ना अभी कैसा है? भाभी कुछ तो हाँ, कोई कुछ बता। आकाश, राज भैया, आप लोग ही कुछ बताइए ना। डॉक्टर ने कहकर सर्जरी हो गई। अरे कोई कुछ तो बोलो, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है यहाँ पर? भाई कैसे है? कोई कुछ तो बताओ। एक्सक्यूज मी, आप ही से बात कर रही मैं। अंदर जो पेशेंट है उसकी तबीयत कैसी है बताओ मुझे। इस क्रिटिकल, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, डॉक्टर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी, पूछ रहे कि अभी कैसा। अरे बोलो ना ऐसे, जाओ अंदर। आपको दिख नहीं रहा, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, मजाक समझ रखा है। अब डॉक्टर सर्जरी छोड़ के आपसे मिलने आएंगे। और आप, ये हॉस्पिटल है, इतना शोर मत बताइए। देखिए यहाँ वहाँ पे क्या लिखा है। क्या ये सब कैसे अभी? ये क्या तरीका? तुम दोनों इनसे मिलने लायक भी नहीं हो। तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। तुम लोगों की वजह से आज हॉस्पिटल बेड में लेटे हुए हो। हमने क्या किया? रखो, एक शब्द मत बोलना। तुम लोग ना यहाँ खड़े होने के लायक नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें थक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। गेट आउट। चलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा प्रज्ञा। छोड़ो मेरा हाथ प्रज्ञा, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रही? निकल जाओ यहाँ से। तुम चाहती क्या हो? अरे तुम क्या चाहती हो? क्या मिल गया ये सब करके तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आता कि एक बहन अपनी माई के साथ ये सब कैसे कर सकती है। उसी भाई के हाथ में तुम राखी बांधती हो ना उसकी सलामती के। माँ बाप की किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी होगी। और तुम्हें यही लगता होगा ना कि कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ये सब करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार। तुम्हारा ये आइडिया था ना, मुझसे शादी कर ली उन्होंने, मुझसे प्यार नहीं करते थे तब वो। किस लिए? तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। लेकिन तुम वो सब भूल गई। तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हारे दुश्मन? क्यों अपने मन में बिठा रखा है कि तुम्हारी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम है सब उनकी वजह से? अरे मेरी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम है ना तुम्हारी वजह से। मार डालू तुम्हें? बताओ ना, खून कर दो तुम्हारा। मैंने हर बार कोशिश की है कि हम सब एक साथ मिलकर रह सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो साथ में रहना ही नहीं है ना। मुझे इनसे अलग करने की कोशिश करती हो, पूरा को बुलबुल से अलग करने की कोशिश कर रही थी। पता भी है तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, भरा पूरा परिवार मिला है तुम्हें, लेकिन तुम सब कुछ बिखेर देना चाहती हो और आज रो रही हो तुम। मैं जानती हूँ बहुत प्यार करती हो तुम अपने भाई, लेकिन ये कैसा प्यार है जो जिद के आगे हार जाता है? वो तब तक प्यार है जब तक भाई हर खुशी पूरी करता, हर बात मानता है। एक बार ना बोलती तो तुम्हारे दुश्मन बन गए वो। उन्हें मारने की कोशिश की तुमने। चलो मेरे साथ जो किया सो किया, मेरे साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा। उस इंसान के साथ तो खून का रिश्ता है ना तुम्हारा। यहाँ खड़ी हो ना, जो पहचान, जो वजूद है उस इंसान की वजह से। उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम छोड़ो, तुम्हारी दादी का क्या हो गया उन्हें? प्रज्ञा, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने।
यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं है, अभी से मिलने आए हम लोग। क्या देखने आई हो कि वो इंसान जिंदा है या मर गया? और तुम दोनों ये झूठे आंसू मत बहाना उनके सामने जाकर। ये नाटक अब तुम लोगों को खत्म करना होगा। तुम लोग यही देखने आए हो ना कि तुम लोगों का प्लान कामयाब हो या फेल हो गया है। बकवास बंद करो। हमें अभी की फिक्र है, इसलिए देखना है उसे। क्या फिक्र है तुम्हें उनकी? ये फिक्र है कि उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया तुमने। जब वो रो रहे थे तुम निखिल के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। इतनी फिक्र है उनकी, इतना प्यार करती हूँ उनसे, उनसे शादी करना चाहती हूँ तो उन्हें बता देती ना कि जिस बच्चे के लिए रो रहे हैं वो बच्चा उनका है ही नहीं। फिक्र है ना उनकी, तो तब कहा थी जब वो अकेले घर में रो रहे थे उस बच्चे के लिए जो उनका था ही नहीं। साथ देने की बजाय तुम इस आले और निखिल के साथ उसकी मौत की प्लानिंग कर रही थी। प्रज्ञा मेरी बात को समझो। मैं भाई को कभी भी मारना नहीं चाहती थी। मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? मुझे पता है ना, तुम लोगों ने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल की ताकि मैं मर जाऊं। हाँ, लेकिन हमने भाई को मारने का प्लान नहीं बनाया था। हमने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। उस गाड़ी के हमने ब्रेक फेल किए थे जिसमें तुम टारगेट थी, भाई नहीं। आई स्वेयर प्रज्ञा, हमारी बात का विश्वास करो। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई वहां पर तुम्हारे साथ में होंगे। हमें तो लगा था कि भाई दिल्ली में है और तुम उस लोनावला वाले बंगले में हो। प्रज्ञा, लोनावाला जो हमारा कॉटेज है ना, वहाँ पे है। दादी अगर अभी दिल्ली में है तो दी वहां पे लोनावला में क्या करे? पीजी किससे पता करें? अरे वो देख, वो लोग उधर है। चल। वो मुझे पूरब ने बताया कि अभी का एक्सीडेंट हो गया तो अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है। वो ऑपरेशन हुआ है ना, पर अभी वो बेहोश है। अम्मा पर आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है, जल्दी ठीक हो जाए। जिसके पास सावित्री जैसी पत्नी हो उसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। अभी अगर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से। डॉक्टर ने खुद बोला कि अभी को हमने नहीं, उसकी पत्नी ने बचाया। उसकी हिम्मत, उसके प्यार और हौसले ने उसको जिंदा रखा, नई जिंदगी दी है उसको। भगवान करे ऐसी पत्नी हर एक को मिले, और आप जैसी माँ भी सबको मिले। ये आपके दिए हुए संस्कार ही थे कि प्रज्ञा ने मरते दम तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। खुद एक्सीडेंट वाली जगह पे गई, उसको ढूंढा, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आई। आज अगर प्रज्ञा नहीं होती तो शायद हमारे बीच में। नहीं, ऐसी बात आप सोचिए भी मत, मुंह से मत दिखाइए। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है हमारे लिए? हाँ, हमारे साथ ही रहे हमेशा, पर दोनों मिल कर रहे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इससे बुरा और क्या हो सकता है एक औरत के साथ? अपनी हिम्मत के साथ, अपने सुहाग का साथ नहीं छोड़ा उसने। और इम्तिहानों की तरह ये इम्तिहान भी उसने पार कर लिया है। पर हे भगवान, अब उसको और इम्तिहान में मत डालना, अब उसको मिला देना। आपने संस्कार देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब उनको आशीर्वाद दो कि वो दोनों मिलकर रहे, बस मिलकर रहे। यकीन मानिए, सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले भगवान से यही मांगता कि मेरे बच्चे खुश रहे, साथ रहे। और आपने भी तो हमेशा प्रज्ञा की हिम्मत बताई है। हम भी उसका साथ कभी मत देगा और उसकी हिम्मत ऐसे ही बता के रखें। पर बहन जी, प्रज्ञा है कहाँ? अंदर गई है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डॉक्टर ने सिर्फ उसको ही जाने की इजाजत दी है, हम सबको नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।